तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है एक माउंटेन के पास से गुजरता है, तो माउंटेन उसे खाने की कोशिश करती है। तो इसीलिए वो अपने दोनों डेविल बॉसेस को रिलीज करता है और कहता है कि जाओ उसे मेरे लिए पकड़ कर लाओ। और उसके दोनों डेविल बॉसेस जो होते हैं वहां जाते हैं, जाकर वहां पर से उस माउंटेन के अंदर से एक छोटे से कीड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो कीड़ा जो होता है काफी सा जहरीला होता है और वो डेविल बॉस जो बड़ा मंकी एप होता है उसके अंगूठे के ऊपर काट लेता है, जिसकी वजह से उसका अंगूठा वहां पर दर्द करना शुरू हो जाता है। जबकि जूली कहता है कि बॉस ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो बंदर है, इसके पास तो अक्ल ही नहीं है, मैं इसको पकड़ कर लाता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके लिए वहां पर उस कीड़े को पकड़ कर लाता है। जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को यूज करते हुए उस कीड़े को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और कहता है लो फाइनली हम लोग ने यहाँ पर इसको पकड़ ही लिया। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है कि चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ और इतना छोटा कीड़ा, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। जब वो मुट्ठी खोलता है उसके अंदर एक छोटा सा मच्छर होता है। तो वैंगलिन कहता है कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा मॉस्किटो है। और इसी के साथ ही उसके दोनों डेविल बॉसेस भी काफी सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो बस एक छोटा सा मच्छर है। हमारा वैंगलिन कहता है कि हालांकि ये छोटा है लेकिन लगता है छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है अपनी उंगली के ऊपर कट लगाता है और अपना ब्लड ड्रॉप उसके अंदर डालता है ताकि अपने ब्लड एसेंस के साथ उसको वहां पर कंट्रोल कर सके। और हमारा वैंगलिन जो होता है उसे वहां पर अपना ब्लड देने के बाद उसे वहां पर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर इसे अपना ब्लड देता हूँ और साथ में इसे यहाँ पर स्पिरिट कोर्स खिलाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये साइज में बड़ा हो सकता है। और जब ये साइज में बड़ा हो जाएगा तो मेरे पास अपना एक पेट आ जाएगा जिसके साथ मैं खेल भी सकता हूँ, साथ ही मैं इसे माउंट भी कर सकता हूँ। और थोड़ी देर के बाद वहां पर उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जूली से बताता है कि बॉस इसकी जो पॉइजनिंग एबिलिटी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका स्टिंगर इतना खतरनाक है कि इसने यहाँ पर मंकी एप के अंगूठे के ऊपर काटा था और उसका अंगूठा अभी तक यहाँ पर दर्द कर रहा है। हालांकि ये सोल फार्म है और सोल फार्म में से दर्द नहीं होना चाहिए। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ गया है। हालांकि ये कीड़ा बहुत ही लो लेवल का है लेकिन इसका स्टिंगर और साथ में इसकी जो उड़ने की एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बेहतर है। और हमारा वैंगलिन थोड़ी देर में उसे कोर्स खिलाकर इतना बड़ा कर लेता है कि उसके ऊपर बैठकर उड़ सकता है। तो वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ उड़ना स्टार्ट करता है और कहता है मैं सोच रहा था कि ब्रदर्स ज़ू के पास जो शिप थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पास जो कीड़ा है ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी ज्यादा मैं इसको कोर्स खिलाता हूँ इसका साइज बड़ा होता जाता है। और ऊपर से जब ये उड़ता है तो बिल्कुल इसके पंखों के अंदर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर वीआईपी फील हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि रास्ते में वहां पर उसके सामने जितने बीस्ट आते हैं वो उन सभी बीस्ट को उसका स्टिंगर मारता है, जिससे वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद उन बीस्ट को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से उसके लिए कोर्स को लेना आसान हो जाता है। तो जैसे ही वहां पर रिपीटेड इंक सिटी में पहुंचता है तो वहां पर सभी लोग उस बड़े मच्छर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई वहां पर कोई वाइल्ड बीस्ट आ गया जो कि उनके ऊपर अटैक कर सकता है। हमारा वैंगलिन कहता है कि लो यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा कमाल हो गया कि सभी लोग मेरे इस बड़े से बोट से काफी ज्यादा डर रहे हैं। वैंगलिन को क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड इंक सिटी से एक मैप चाहिए होता है, इसी वजह से वो यहाँ पर एक रिफाइनरी की तरफ आता है। वैंगलिन कहता है कि हो सकता है कि मुझे इस रिफाइनरी पवेलियन के अंदर से कोई मैप मिल जाए, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर होता है कि लास्ट टाइम आपको पता होगा कि एक बुड्ढा मास्टर था जो कि एक बड़े से टर्टल ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था। वो जो था उसने यहाँ पर इसे अपना डिसेबल बनाने के लिए कहा था। तो वैंगलिन कहता है अगर उसे यहाँ पर पता चल गया कि मैं वापस या ज़ूमो के अंदर आया तो हो सकता है कि मुझे पकड़ने की कोशिश करे। मुझे इतनी उम्मीद तो है कि जैसे वो यहाँ पर आएगा मैं यहाँ पर से भागकर चला जाऊंगा। तो वैंगलिन वहां पर से चलता हुआ जा रहा होता है। तो इसी के साथ ही वहां पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है, एक बच्चा जो कि अपना क्रिस्टल लेकर भाग रहा था, जबकि एक लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। वो लड़का जो होता है उसके पास से क्रिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही उसे वहां पर थोड़े से पैसे भी दे रहा होता है। लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि मैं अपना पर्पल क्रिस्टल तुम्हें नहीं दूंगा, ये बहुत ज्यादा महंगा और तुम यहाँ पर बहुत ही लो क्वालिटी के क्रिस्टल्स देकर मुझे मेरे पास से छीनना चाहते हो। जबकि वो दूसरा लड़का उसे कहता है कि बकवास बंद करो, शुक्र करो कि मैं इतने भी इसको खरीद रहा हूँ, अगर तुम नहीं देना चाहते तो फिर मैं तुम्हारे पास इसको छीन भी सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम जहाँ पर मेरे पास ये ऐसे नहीं ले सकते। जबकि वो लड़का जो उसके पास छीनने की कोशिश कर रहा था पीछे वैंगलिन के साथ टकराता है। तो वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरे साथ टकराने की। और इसी के साथ ही वो हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वैंगलिन को मार सके, क्योंकि वो है ही बददिमाग सा इंसान। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहीं पर खड़े खड़े इशारा करता है और उस बेचारे की गर्दन उड़ जाती है। उस लड़के के मरने के साथ ही वहां पर बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। और वो छोटा बच्चा जो होता है अपना क्रिस्टल उठाता है वहां पर से भाग जाता है। जबकि हमारा वैंगलिन रिफाइनिंग पवेलियन के अंदर आता है। जब वहां पर आता है तो वहां पर जो ओनर होता है वो उसे कहता है कि सर प्लीज आप यहाँ पर नहीं आ सकते, ये जगह जो है फिलहाल के लिए यहाँ पर क्लोज है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि लेकिन यहाँ पर क्लोज क्यों है, मैं यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज का कल्टिवेटर और मुझे यहाँ पर अपने लिए कोई चीज चाहिए। तो उस ओनर उसे कहता है कि सर अगर आप एक नेशनल सोल स्टेज के कल्टिवेटर भी हैं तब भी आप यहाँ पर नहीं आ सकते। 3 दिन के बाद यहाँ पर एक एग्जीबिशन होने वाली है जिसमें बहुत सारे नेशनल सोल स्टेज के कल्टिवेटर आकर अपनी अपनी चीजें बेचेंगे। उस ओपन मार्केट में आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास एक टोकन होना चाहिए, बिना टोकन के आप यहाँ पर नहीं आ सकते। तुम्हारा वैंगलिन कहता है क्या टोकन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है? वो कहता है हाँ टोकन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऊपर से आपने यहाँ पर एक बाहर एक लड़के की
हत्या कर दी है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर मुश्किल क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज आप यहाँ पर से चले जाएं। इसी के साथ ही हमारे वैंगलिन को बाहर से आवाज आती है, कोई चिल्लाकर कहता है किसने यहाँ पर मेरे डिसाइपल की जान ली है। तो वो जिस लड़के को हमारा वैंगलिन मार कर आया था उसका मास्टर वहां पर आ जाता है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वो सोनर से कहता है कि अभी भी जिसने यहाँ पर ये आवाज दी है क्या इस बंदे का मास्टर था। तो वो कहता है हाँ जी उस बंदे का मास्टर था, वो एक नेशनल सोल स्टेज का कल्टीवेटर है। हमारा वैंगलिन कहता है तो क्या उसके पास टोकन है, क्या 3 दिन के बाद जो मीटिंग होने वाली है क्या उसमें उसके पास आने के लिए टोकन है। तो ओनर उसे कहता है हाँ सर उसके पास टोकन है। हमारा वैंगलिन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है और कहता है ये तो अच्छी बात है। और हमारा वैंगलिन उस बंदे के सामने अपीयर होता है जहां पर एक मास्टर होता है, एक टकला मास्टर वहां पर गालियां दे रहा होता है और कहता है किसने मेरे डिसाइपल की जान ली है, जहां पर आओ। तुम्हारा वैंगलिन कहता है क्या उस कचरे के मास्टर तुम हो। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे डिसाइपल की जान ली है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है अपने रिस्ट्रिक्शन बैनर को यूज करते हैं वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपने मर्डर स्नेओरा को रिलीज करता है तो ये देखने के बाद वो टकला जो होता है समझदार होता है, वो कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, लगता है कोई गलत फहमी हो गई है, मेरे डिसाइपल ने तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब किया होगा जिसकी वजह से तुमने उसे मारा होगा। मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, लेकिन हमारा वैंगलिन से इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता है क्योंकि उसके पास उसे टोकन चाहिए। तो जब हमारा वैंगलिन वहां पर अपने किलिंग ओरा के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो किलिंग ओरा से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक टोर्नेडो टेक्निक को यूज करते हुए एक टोर्नेडो बनाता है ताकि अपने आप को बचा सके। लेकिन हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे बच पाओगे। उसी के साथ ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और टकला वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर जाता है और साथ उसकी नेशनल सोल, हमारा वैंगलिन उसकी नेशनल सोल भी निकाल लेता है। वहां पर कुछ और लोग भी खड़े होते हैं तो हमारा वैंगलिन उन सभी लोगों से कहता है कि तुम में से अगर कोई यहाँ पर आकर इसकी मदद करना चाहता है तो ऊपर आ सकता है और आकर इसकी मदद कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर उनमें से कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आना चाहता क्योंकि इसने यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से मार दिया। तो वो सभी लोग डर जाते हैं। तो वैंगलिन उसकी सोल को वहां पर से निकाल लेता है और उसकी सोल को वहां पर निकालने के बाद अपने पास अपने मच्छर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि इसकी सोल को निकल जाओ। और वो मच्छर जो होता है उसकी नेशनल सोल को वहां पर निकल जाता है और इस बात से वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उसके पास जितने ट्रेजर्स होते हैं उसके वेपन और साथ में उसका बैग ऑफ होल्डिंग वो दोनों चीजें ले लेता है। और उसका होल्डिंग बैग लेने के बाद हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर सीधा वापस रिफाइनिंग पवेलियन में जाता है और जाकर उसे कहता है, ओनर से कहता है कि ये लो अब मेरे पास यहाँ पर एक टोकन है, मेरे लिए यहाँ पर रहने का बंदोबस्त करो, 3 दिन के बाद मैं ओपन मीटिंग में आने वाला हूँ। तो वो कहता है जी सर, और इसी के साथ उसे वहां पर रहने का बंदोबस्त कर दिया जाता है। क्योंकि हमारा वैंगलिन सोच रहा था कि मैं सी ऑफ ज़ीमो के अंदर हूँ, सी ऑफ ज़ीमो के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून चलता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तभी तुम सर्वाइव कर सकते हो और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी। और 3 दिन के बाद ओनर फिर से हमारे वैंगलिन के पास आता है और उसे कहता है कि सर आपको ये वाले स्पेशल कपड़े पहनने होंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस मीटिंग में सभी लोगों की आइडेंटिटी को राज रखते हैं और सभी लोग यहाँ पर ये कपड़े पहनकर ही आएंगे। और उसके बाद से एक सीक्रेट जगह के ऊपर ले जाया जाता है। पवेलियन में वहां पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे हुडीज पहनकर खड़े होते हैं और सभी लोग जो होते हैं नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स होते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का जो होता है जिसने वहां पर हुडी नहीं पहनी होती। तो वैंगलिन कहता है कि ये देखो यहाँ पर ये लगता है शो ऑफ करवा रहा है, मुझे लगता है कि इसकी एबिलिटीज इतनी अच्छी होंगी कि इसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि ये अपना चेहरा शो करवाने के बाद भी यहाँ पर से कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता इसी वजह से। जबकि बाकी के सभी लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए हैं, कोई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि यहाँ पर सिंपल ट्रेडिंग होने वाली है। आप एक चीज खरीदने वाले हैं और एक चीज बेचने वाले हैं, इसलिए कोई ये नहीं चाहेगा कि बाहर जाने के बाद कोई दूसरा कल्टीवेटर गैंग अप करके उसे लूट ले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 130 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वैंगलिन को यहाँ पर से मैप मिल पाएगा, क्या उसे नक्शा मिल जाएगा कंट्री ऑफ जू के अंदर जाने का या फिर नहीं।